नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। बृहस्पतिवार के दिन अवश्य पढ़े विष्णु भगवान की कथा। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है और गुरुवार व्रत उपवास करने से, कथा पढ़ने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए बृहस्पतिवार को पीले रंग का वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर पीले वस्त्र ना हो तो नारंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। अब बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में जाया करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश को व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाते लुटाते परेशान हो गई हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो तुम इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में देती रहूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसा इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी को हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर में धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने कहा कि मुझे दही खाने की इच्छा है, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वह बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लाकर जल को लोटे में डालकर थोड़ा सा उसमें शक्कर डालकर अमृत तैयार करो, कथा करो, प्रसाद अपने और अपने परिवार के सदस्य को कथा सुनाओ और प्रसाद बांटो। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं धन मिलता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां लेकर शहर में बेचने जाओ। तुम्हें लकड़ियों के पहले से दुगने दाम मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार कथा है तो चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन महाराजा के यहाँ बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ। पूरे नगर में लोगों को भोजन का आमंत्रित किया गया। राजा ने आज्ञा के अनुसार राजा के महल में भोजन करना है और किसी को अपने घर में भोजन नहीं बनाना है। सारे गांव वाले राजा के यहाँ भोजन करने गए, लेकिन व्यापारी उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अंत उन दोनों को राजा ने अपने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वो दोनों लौट रहे थे तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने चुराया। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखित हुए। वहां
उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उसने तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने पर के द्वार पर 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चना लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, इसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होते वह स्त्री कफन लेकर अपने घर पर गई। लोग इसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उसकी स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद व चनामृत डाला। प्रसाद व चनामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसी घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद व चना अमृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चना अमृत अपने मित्र पुत्र के मुख में डाला। चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के पास सपने में आकर बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का उच्च कुल में विवाह करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात देकर उनकी विदाई की। इस तरह बृहस्पति देवता के प्रभाव से व्यापारी के सारे दुख दूर हो गए, सारे संकट उसके दूर हो गए और वह फिर से खुशी खुशी रहने लगा। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, मन वांछित फल पावे, सुख संपत्ति पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय।